समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों के बारे में कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। इस कालखंड में हम समानार्थी शब्द की बहुत सरल परिभाषा, साथ ही इसकी कुछ विशेषताएं और मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों में क्या अंतर है इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, अंग्रेजी में इन दोनों शब्दों के लिए अर्थात समानार्थी और पर्यायवाची दोनों के लिए सिनोनिम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं सबसे पहले समानार्थी शब्द की परिभाषा। तो परिभाषा यहाँ पर देखिएगा, जब कोई दो शब्द उच्चारण अर्थात वर्तनी में एक दूसरे से भिन्न हो किंतु समान अर्थ प्रकट करते हो, उन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो बहुत ही सरल परिभाषा हमने यहाँ पर दी है कि कोई भी दो शब्द जिनका उच्चारण या उनकी वर्तनी अलग अलग होती किंतु उनका अर्थ एक समान हो, या ये कहें कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख दिया जाए और अर्थ में परिवर्तन ना हो तो ऐसे दोनों शब्द समानार्थी शब्द कहलाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे एक वाक्य हम कहें कि रोहन मेरे समीप खड़ा है, ठीक है, और इसी वाक्य में यदि हम ये कहें कि रोहन मेरे पास खड़ा है, तो समीप के स्थान पर हमने पास शब्द का प्रयोग कर दिया किंतु इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आया, अर्थात रोहन नाम का जो व्यक्ति है, लड़का है, वो हमारे नजदीक यानी किनारे खड़ा है, यही अर्थ इसका होगा। तो यहाँ पर पास या जो समीप है, ये दोनों शब्द समानार्थी है, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। तो ये सरल तरीके से हमने बताने का प्रयास किया। आइए अब हम समानार्थी शब्द की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, उसी आधार पर इसकी विशेषताएं भी है कि उच्चारण अलग अलग होते हैं किंतु इनका अर्थ कैसा होता है, समान होता है। समानार्थी शब्दों की विशेषता क्या है कि उच्चारण, दो शब्द हैं, दोनों शब्दों का उच्चारण अलग अलग है किंतु उनका अर्थ एक ही है। ठीक है, दूसरी बात, समानार्थी शब्द पर्यायवाची भी होता है। जो समानार्थी शब्द होता है वो उसी शब्द का पर्यायवाची भी होता है। अगला है कि भाषा या वाक्य में ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि अभी हमने आपको उदाहरण देकर के बताया। समानार्थी शब्द की एक विशेषता और है कि समानार्थी जो शब्द है वो केवल एक अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी समानार्थी शब्दों की। इसके पश्चात आइए अब मुख्य रूप से हम जानते हैं समानार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर है। तो यहाँ जो जानकारी लिखी है, क्योंकि समानार्थी एवं पर्यायवाची के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द सिनोनिम है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। फिर भी हिंदी में शब्दों के प्रकारों में समानार्थी व पर्यायवाची अलग अलग बोले एवं पढ़े जाते हैं। इन दोनों में अंतर इन बातों में किया जा सकता है। तो देखिएगा, जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा की कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा में पर्यायवाची शब्द के लिए और समानार्थी शब्द दोनों के लिए सिनोनिम शब्द ही प्रयोग किया जाता है, किंतु हिंदी में आपने देखा होगा शब्दों के प्रकारों के बारे में, समानार्थी शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ढेर सारे हम प्रकार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समानार्थी अलग और पर्यायवाची अलग, इन दोनों को अलग अलग पढ़ा और लिखा जाता है। तो सामान्य हम देखें तो इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है, इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले समानार्थी के बारे में, जब किसी बात, विचार, वस्तु या भाव का केवल अर्थ बताना हो तो प्रयोग किया जाने वाला शब्द समानार्थी कहलाता है, जो केवल एक अर्थ बताता है। साथियों, कोई भाव है, कोई विचार है या कोई वस्तु है, उसका हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो उसका अर्थ बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को ही उस दिए गए शब्द का समानार्थी कहते हैं और यह केवल एक अर्थ बताता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई पाठ पढ़ाया जाता है या पाठ पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ कठिन शब्द आते हैं, तो उनको सरल रूप में जानने के लिए उनका अन्य अर्थ बताया जाता है, तो वो अन्य अर्थ ही क्या होता है, उनका समानार्थी होता है। आइए अब हम देखें पर्यायवाची के बारे में। तो पर्यायवाची क्या होते हैं, शब्दों का समूह जो केवल एक ही बात या वस्तु या भाव के अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हो तो वे पर्यायवाची कहलाते हैं। देखिएगा, शब्दों का ऐसा समूह यानी बहुत सारे शब्द जब किसी एक बात, एक भाव या किसी वस्तु के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हो एक साथ,
तो वे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा समानार्थी के लिए, जैसे कि हमने उदाहरण दिया है, अश्व का मायना क्या होगा, यानी इसका समानार्थी क्या होगा, घोड़ा। अश्व यानी घोड़ा। ठीक है, अब इसी के पर्यायवाची की हम बात करें तो अश्व के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, तो यहां पर देखिएगा अश्व के लिए घोटक, बाजी, तुरंग, दधिका, सैंधव, घोड़ा, रविपुत्र, सरता, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। यानी ढेर सारे जो शब्द हैं जो कि इसका अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इसको क्या क्या कहते हैं। यदि कहे कि भाई अश्व को अन्य शब्द में क्या क्या कहा जाता है, तो जो सारे शब्द आएंगे, जो शब्दों का समूह आएगा, वो शब्दों का समूह उस शब्द के पर्यायवाची होंगे। जैसे कि यहाँ पर घोड़े के ये पर्यायवाची है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि घोड़ा अश्व का पर्यायवाची भी है और समानार्थी भी है। ठीक है, तो समानार्थी और पर्यायवाची में यदि हम अंतर करना चाहें तो केवल यही अंतर है कि जब अर्थ बताने के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो समानार्थी हो जाता है, किंतु उसी शब्द या जो बात है या भाव है उसका अर्थ बताने के लिए अन्य और ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सारे शब्द जो है वो उसके पर्यायवाची कहलाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समानार्थी शब्द क्या होते हैं, साथ ही समानार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। वैसे तो पर्यायवाची और समानार्थी में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों लगभग समान ही होते हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।